शाम के 6 बजे थे और देविका अपनी बेटी के पास बैठी हुई थी। बेटा, ये क्या बनाती रहती हो तुम? अजीब अजीब सी ड्राइंग्स। कोई आया है। हाँ, तुम बैठो, मैं देखती हूँ। नहीं, मत जाओ, वो आया होगा। हाँ, कौन आया होगा? मकान मालिक आया होगा। वो हमें यहाँ से निकाल देगा। दिया बेटा, उस लड़के ने यही बोला था। मकान मालिक जल्दी आने वाला है। पता नहीं क्या करूं मैं इसका। अपने ही घर में रहकर मकान मालिक के आने की बात करती रहती है। आई, शाम के 6 बज रहे हैं, अभी कौन आया होगा? बाहर तो कोई भी नहीं है। अजीब है। हाँ, ये दरवाजा कौन खटखटा रहा है? जी, कौन? हम हैं मैडम, वैशाली। वैशाली? कौन वैशाली? अरे मैडम, हम आता था ना कोरोना चेकअप के लिए। अच्छा, नर्स वैशाली। हाँ मैडम। अरे, तुमने मास्क लगा रखा है, कैसे पहचानूंगी मैं? अरे मैडम, बिना मास्क के आप अंदर कहाँ आने देता है? कहाँ थी तुम? इतने दिनों से आई नहीं तुम? हाँ मैडम, वो बस इधर उधर का चीज में फंस गया था। तो आज कोई काम था? हाँ मैडम, वो हम वापस ड्यूटी ज्वाइन किया ना, तो वही कोविड टेस्ट करने आया था। अच्छा, ठीक है, आओ अंदर। हाथ सैनिटाइज कर लेना, बगल में सैनिटाइजर पड़ा है। हाँ मैडम। तो वैशाली घर के अंदर चली आई और आते ही उसने पूछा, साहब नहीं है घर पे? नहीं, अभी वो लौटे कहाँ हैं? अभी तक नहीं लौटा। अब तो कोरोना कम हो गया ना मैडम? किसने बोला तुम्हें कि कोरोना कम हो गया? न्यूज में तो सब यही बोल रहा मैडम। अरे, क्या गारंटी है कि वो लोग सच ही बोल रहे हैं? इतनी बड़ी बीमारी ऐसे अचानक से खत्म हो जाती है क्या? लोग अभी भी मर रहे हैं। तुम खुद मास्क लगा के घूम रही हो। कोरोना का डर नहीं होता तो ये सब थोड़ी करती तुम। हाँ मैडम, ये भी ठीक बोला आप। अच्छा, आप लोग पीछे क्यों शिफ्ट कर गया? हम अभी आगे वाला दरवाजा खटखटा रहा था, पर आप खोला नहीं, तो हम पीछे आया। हाँ, बस माहौल चेंज करने के लिए इधर आ गए। सोचा दिया को थोड़ा बेटर लगेगा। ओ हाँ, कैसी है दिया बेबी अब? ठीक है। आखिरी बार हम आया था तो बहुत बीमार थी ना? क्या हुआ था, पता चला? पता क्या चलना था, नॉर्मल बुखार हुआ था और क्या। अरे मैडम, पर हमको याद है दिया बेबी को तो बुखार के साथ साथ पेट में भी दर्द था ना? उस दिन जब कोरोना टेस्ट करा के लाया था तो मैडम, टेस्ट रिपोर्ट आ गया। हाँ, क्या आया टेस्ट में? मैडम, कोरोना तो नहीं है। नहीं है? फिर क्या है? पता नहीं मैडम, पर जैसा जैसा दिया बेबी को हो रहा है, कुछ पेट का प्रॉब्लम लगता है। एक बार हॉस्पिटल जाके दिखा दो, वही ठीक रहेगा। हॉस्पिटल? पागल हो क्या तुम? हजारों पेशेंट आते हैं वहाँ, वो भी कोरोना वाले। हॉस्पिटल ले गए ना तो जो नहीं हुआ है ना वो भी हो जाएगा। मैडम, आप मेरा वाला हॉस्पिटल में ले चलो ना, हम वहाँ रहेगा तो देखभाल भी कर लेगा अच्छे से, और एक बार डिटेल में ब्लड टेस्ट हो गया तो प्रॉब्लम भी पता चल जाएगा। अरे, मैंने बोला ना नहीं, यहाँ लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं और तुम्हें हॉस्पिटल ले जाना है। कोई हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं है, मैं अपनी बच्ची को घर पे ही ठीक कर लूंगी। थोड़ा बुखार है और क्या, और कुछ उल्टा सीधा खा लिया होगा तो पेट दर्द हो गया। पर मैडम, खून भी तो आ रहा है ना? अरे, छिल गया होगा गला, खांसी भी तो थी इसको, काढ़ा पिलाऊंगी, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन मैडम। बस पुरानी बात को लेके बहस करने का कोई फायदा नहीं है। हाँ मैडम, ठीक बोला आप। तो अब दिया बेबी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नहीं, अब वैसी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर जहां देविका और वैशाली आपस में बातें कर रही थीं, वहीं दूसरे कमरे में बैठी दिया के साथ फिर से कुछ अजीब सा होने लगा था।
पर मम्मी ने वहाँ जाने से मना किया है। अच्छा, रुको आती हूँ फिर। तो दिया अपने बिस्तर से उठी और हॉलवे में एक दरवाजे के पास आकर खड़ी हो गई। बोलो, क्यों बुलाया मुझे? क्या? कल? पर क्यों? क्यों कर रहे हो तुम लोग ऐसा? हमने तो कुछ किया भी नहीं तुम्हें, फिर क्यों बुला रहे हो मकान मालिक को? हाँ दिया, हाँ मम्मी। वहाँ क्या कर रही हो तुम? मना किया था ना मैंने वहाँ जाने से। पर मम्मी वो लड़का। चुप रहो तुम और जाओ अपने कमरे में। पर मम्मी उसने बोला। दिया, बोला ना अपने कमरे में जाओ। हाँ। तो दिया वापस अपने कमरे में चली गई और वैशाली वहां देविका से सवाल करने लगी। मैडम, ये क्या हुआ? और दिया बेबी क्या बोल रही थी? किस लड़के से बात कर रही थी वो? रुको, चाय बनाती हूँ। दिया कुछ दिनों से अजीब बिहेव कर रही है। अजीब? मतलब वो बार बार बहकी बहकी सी बातें करती रहती है। कभी बोलती है उसे कोई लड़का दिख रहा है, कभी कहती है वो लड़का उससे बात करता है। मेरी तो समझ में नहीं आता ये कहाँ से ऐसी बातें सोचती है। आगे वाले कमरे में तो पता नहीं क्या क्या अजीब हरकतें करती रहती थी। कैसे हरकतें मैडम? रात रात को जागकर चिल्लाने लगती थी कि कमरे में कोई है, कोई इसे देख रहा है, और ना जाने क्या क्या। इसलिए मैंने इसका मन भटकाने के लिए कमरा ही शिफ्ट कर दिया और हम लोग आगे से पीछे की ओर शिफ्ट हो गए। पर यहाँ आने पर भी ये जब जब अपने पुराने कमरे की तरफ जाती थी तो फिर से वैसी ही बातें करने लगती थी। इसलिए मैंने उस तरफ जाने का दरवाजा ही बंद कर दिया। अब ना तो मैं उधर जाती हूँ ना ही ये। लेकिन अब भी जब जब ये उस दरवाजे के पास जाती है खुद में ही अजीब सी बातें करने लगती है। इसलिए मैंने इसको उधर जाने से मना कर रखा है, पर कभी ना कभी ये वहां चली ही जाती है। फिर तुमने देखा ही क्या होता है। मैडम, ऐसा कब से कर रही है दिया बेबी? उसी रात के बाद से क्या, जब मैं आखिरी बार आई थी? अरे हाँ, सही कहा तुमने, ये तभी से ऐसा कर रही है। तुम्हें क्या लगता है क्यों हो रहा होगा ऐसा? पता नहीं मैडम, ये तो आपको ज्यादा पता होगा। अच्छा, ये कोरोना वाले वैक्सीन का साइड इफेक्ट तो नहीं है? मैंने न्यूज में देखा था कि बहुत लोगों को कुछ कुछ साइड इफेक्ट हो रहे थे, तो कहीं दिया को भी? नहीं मैडम, ऐसा तो अब तक कुछ नहीं आया है। अरे, तो 5 महीने पहले ये भी कहा पता था कि वैक्सीन लेने से हार्ट अटैक होने लगेंगे, पर अब मर रहे हैं ना लोग हार्ट अटैक से। हो सकता है ना कि मेरी दिया को भी ऐसे ही कुछ साइड इफेक्ट्स हो रहे हो। पर मैडम, ऐसा साइड इफेक्ट थोड़े होता है। अरे तुम बार बार मेरी बात क्यों काट देती हो? उस दिन भी तुम अड़ गई थी इसे हॉस्पिटल ले जाने के लिए, जबकि मैं बोल रही थी कि नॉर्मल बुखार है, हो जाएगी ठीक। हो गई ना ठीक? हाँ मैडम, पर अरे माँ हूँ मैं उसकी, मुझे सबसे ज्यादा उसी की फिक्र है। मैं तो बस तुमसे ये पूछ रही हूँ कि हो सकता है ना कि ये साइड इफेक्ट ही हो। क्या प्रूफ हुआ है नहीं हुआ है वो मैं नहीं जानती। मुझे बस इतना बताओ कि मैं जो कह रही हूँ वो हो सकता है या नहीं। हाँ मैडम, हो सकता है। बस यही बोल रही थी मैं। मैडम, अगर आपको प्रॉब्लम ना हो तो हम आज रात यहीं रुक के देख लेता है कि दिया बेबी को और क्या क्या हो रहा। क्या पता कोई दवाई मिल जाए हॉस्पिटल में। ठीक है, देख लो, पर हाँ उस दरवाजे के पास मत जाना, ठीक है? चिंता मत करो मैडम, वैसे भी दरवाजे की दूसरी तरफ वाली दुनिया से हमारा कोई नाता नहीं है, हम इधर ही रहेगा। अच्छा चलो, मैं दिया को भी चाय दे आती हूँ, बाकी बातें बाद में करते हैं। इतना कुछ हो गया देविका मैडम, पर आज भी आप उस रात का सच मानने को तैयार नहीं है। हम चाहे तो आपको एक साथ सब कुछ बता सकता है, लेकिन फिर आपको संभालना बहुत मुश्किल होगा। इसीलिए हमको ये काम बहुत संभल के करना होगा। आज का रात हमारा यहाँ रुकने का असली कारण दिया नहीं,
आप हैं देविका मैडम। वैशाली क्यों आई थी देविका अब तक नहीं समझ पाई थी। खैर चाय बनी, सबको दी भी गई, पर किसने पी कोई नहीं जानता। थोड़ी देर बाद सब सोने चले गए, लेकिन जब रात के 3 बजे तब रोहन, रोहन, रोहन! दिया, तुम इतनी रात को? मुझे बहुत डर लग रहा है। यही टाइम तो सबसे सही है। हाँ? क्या मतलब? अरे मम्मी सो रही है ना मेरी। दिन में तो मम्मी बात ही नहीं करने देती है, रात का ही तो टाइम मिलता है बात करने के लिए। तो तुम इधर आके बात कर लो ना। नहीं नहीं, मैं उधर नहीं आ सकती, मम्मी ने मना किया है। मैं इस दरवाजे के दूसरी तरफ नहीं जा सकती। क्यों? क्यों नहीं जा सकता? आंटी, वो मैं सॉरी आंटी, प्लीज मम्मी को मत बताया ना कि मैं यहाँ आई थी, प्लीज। डरो मत, हम क्यों बताएगा तुम्हारा मम्मी को। सब समझता है हमको तो ये भी पता है कि वो वाला रात को क्या हुआ था। कौन सी रात आंटी? वही रात जब हम यहाँ आखिरी बार आया था, याद है? हाँ, आप आई तो थी, पर उसके बाद का मुझे कुछ ठीक से याद नहीं। बस इतना पता है कि मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा था और फिर मैं सो गई थी। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं है। कोई बात नहीं दिया बेबी, सही वक्त आने पर सब याद आ जाएगा। पर अभी तुम ये बताओ कि तुम इस दरवाजा का दूसरा तरफ क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि मम्मी ने दरवाजा बंद कर रखा है। अरे बंद करके रखा है तो खुल भी सकता है ना। लेकिन मम्मी डांटेंगी। मम्मी तो तब भी डांटेगा जब वो जानेगा कि तुम रात को यहाँ आके बात कर रहा है, नहीं? हाँ, पर आपने तो बोला आप मम्मी को नहीं बताओगे। हाँ दिया बेबी, हम तो एकदम नहीं बताएगा। सत्ती, हम तो जानता है तुम किससे बात कर रहा था। हाँ? आप जानते हो? हाँ, हम भी देख सकता है उसको, एकदम तुम्हारा जैसा। बस तुम्हारा मम्मी नहीं देख सकता है। तो मैं उससे बात कर सकती हूँ ना? हाँ, क्यों नहीं, एकदम करो। तो मैं चली जाऊँ उधर? हाँ, पहले भी तो जाता था ना तुम्हारा ही तो घर है। तो वैशाली की बात मानकर दिया ने दरवाजे की कुंडी खोल दी, पर दरवाजे के खुलते ही देविका की नींद टूट गई। हाँ? दिया, 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 वैशाली, तुम यहाँ खड़े खड़े क्या कर रही हो? मना किया था ना दिया को वहां जाने देने से, क्यों जाने दिया उसे उधर? मैडम, दिया, दिया, मना किया था ना तुम्हें वहां जाने से। यहां आओ अभी के अभी। दिया, मैंने कहा यहां आओ अभी के अभी। दिया, दिया, सुनाई नहीं देता तुम्हें? मना किया ना। कौन हो तुम? हाँ, कौन हो? मम्मी, आपने मुझे मारा। दिया, डर, दिल को दहला देने वाला डर। देविका बस यही महसूस कर रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अभी अभी जो उसने देखा वो सच था या उसकी आंखों का धोखा। कौन था वो लड़का और वो अचानक कहां गायब हो गया? इस हादसे ने देविका के होश उड़ा दिए थे।